Shit, माशाल्लाह। चलें। अच्छा, शेयर भी नहीं हुआ था। ये क्या हो गया? अच्छा जी जनाब, स्टूडेंट्स, ये हम सिंपल से एक एक्शन किया है। मास्टर डॉक्यूमेंट के नाम से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थी और हमने अपने पेजेस को रेडी किया है। तमाम पेजेस ये इस तरह आपके हर पेज के ऊपर आप अगर गौर करो, पेज नंबर चेंज हो रहा है। बाकी सारी की सारी आपके टाइटल्स हैं, चाहे बॉटम बार्स हैं, चाहे टॉप टाइटल्स हैं, वो हर पेज पे अब विजिबल हो रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने रेडी किया है। और ये मास्टर डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करके आपने जो राइट साइड पे बार लगाई है वो हर पेज के राइट साइड के ऊपर आपको दिख रही है। हर पेज की राइट साइड पे दिख रही है। पेज नंबर आप देख रहे हो चेंज हो रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह आपने बॉटम पे जो बार लगानी है वो लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो बार आपने डिफरेंट इसलिए मैंने दिखाई है, और इसको भी चले डिफरेंट कर लेते हैं ताकि इसका एक इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाए। ये लो, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास ये पेजेस कोई इस तरह आपको दिखने शुरू हो गए। और ये आपका फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज आपका ये आ गया जी। और ये आपका सेकंड और थर्ड पेज का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ का है। फिर ये आपका सिक्स एंड सेवन्थ का कॉम्बिनेशन इकट्ठा होगा, फिर एट्थ नाइन्थ का इकट्ठा होगा, फिर इसे यहाँ सो ऑन चलता रहेगा। और अगर आप इसको मास्टर पेज की इन सेटिंग्स के ऊपर अगर आप यहाँ पे कोई इमेजेस लगाना चाह रहे हो, अब इमेजेस कैसे लगेंगे? इमेजेस लगाने का तरीका। अच्छा, मास्टर पेज के ऊपर आपने इस लेयर को तो अंडरस्टैंड कर लिया। ऑटोमेटिकली जब आपने पेज नंबर इंसर्ट किया था तो ये इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट आपने इसके ऊपर बनाए हैं, डिजाइनिंग एलिमेंट, वो सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, डेस्कटॉप क्या होता है? ये भी ये भी मास्टर पेज के अंडर आती है चीजें। मास्टर पेज को ये देखो, मास्टर पेज को अगर आप एक्सप्लोर करो, जो कि बिल्कुल बॉटम पे होता है, और इसको जरा एक्सपैंड करो, तो मास्टर पेज के अंदर ये सारी ऑप्शंस आपकी होती हैं। गाइडलाइंस अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पे गाइडलाइन ऑल पेजेस ऑन किया हुआ है, टिक किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है। गाइडलाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे आप कोई इमेज को प्लेस करना चाह रहे हो, ये गाइडलाइन लगी। इस जगह पे आप कोई इमेजेस को प्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है, सेंटर ऑफ द पेज ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपने कोई इमेजेस चार लगाने हैं या सिंगल लगाना है, आपकी मर्जी है। ये गाइडलाइंस आपकी तीन, ये गाइडलाइन लगी हैं। एक वर्टिकल है, सॉरी, तीन वर्टिकल हैं, ये आपको यहाँ पे दिख भी रही हैं। सॉरी, एक ये सेंटर पेज का मार्क है। दो वर्टिकल हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, और ये आप यहाँ से देख भी पा रहे हो। अगर इनमें से किसी को ऑफ करना चाहो, लॉक लॉक करना, लॉक कर दो। ये देखो ऑन ऑफ हो रही है। ये है। और इसको आज आप लॉक करना चाह रहे हो, मतलब जो लगा दी, इन तीनों को आपने लॉक भी कर दिया, ये आपको हर पेज पे नजर आएगी ऐसे। ये देखो, क्यों? ये मास्टर पेज के अंडर आ रही हैं चीजें। अच्छा, कल मैंने एक जिक्र किया था डेस्कटॉप का। ये डेस्कटॉप पे अगर आप क्लिक करोगे, इसका फायदा क्या है कि अब आप यहाँ पे डेस्कटॉप, मतलब ये सराउंडिंग एरिया डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जितना भी आपको सराउंडिंग एरिया है ये वाला, ये सारा डेस्कटॉप है। इसके ऊपर आप जो रखोगे वो तमाम पेजेस जब क्लिक करोगे तो वहां पे नजर आएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ जाते हो, यहाँ पे जहां आप लेयर पे क्लिक करते हो, ये सिर्फ उसके ऊपर ही वहां पे जिस पेज के अंडर आ रहा है वहां पे आपकी ये वैल्यू नजर आती है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं जिस मर्जी पेज पे क्लिक करूं, यहाँ पे जो मैं एलिमेंट बना के रखूं डिजाइनिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए, वो मुझे अवेलेबल रहे, जब मैं उसको यूज करना चाहूँ मैं कर लूँ। इसके लिए आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, आपने डेस्कटॉप को क्लिक कर देना है। अंडर दिस मास्टर पेज ये डेस्कटॉप होता है। बाकी चीजें अगर आपने कोलैप्स करनी कर दो, हाइड कर दो। डेस्कटॉप पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसके डेस्कटॉप पे फोकस करते हैं, ये डेस्कटॉप।
ये डेस्कटॉप किसके अंदर आ रहा है? मास्टर पेज के अंदर। यहाँ पे आपको मुझे कुछ इमेजेस लेके आने हैं, मैं इमेजेस इंपोर्ट करने लगा हूँ। फाइल इंपोर्ट, लैंडस्केप्स। ये कुछ इमेजेस थे मेरे पास, इनको मैंने पिक किया। एक, कंट्रोल से कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इमेजेस मैंने पिक कर लिए। ठीक है, पिक करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अच्छा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी आप फेसिंग पेज वाली ऑप्शन को ऑफ कर दो ताकि आपको दिक्कत ना हो उसकी प्लेसमेंट में। कोई मसला नहीं, इसको हम करके फिर ऑन कर देंगे। ये आपने लेआउट में जाना है, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, ये फेसिंग पेज की ऑप्शन है, इसको मैंने ऑफ करके ओके कर दिया। यहाँ पे डेस्कटॉप है, मैं इंपोर्ट करता हूँ। लैंडस्केप्स ये वाले, एक, दो। वार्निंग दे रहा था, मैं कहा मैं आपका काम कोई बिगड़ता नहीं, ठीक हो जाता। चले, अभी मैं इसको देखता हूँ कितने हैं। सारे लेके आए, सारे ले आओ। उसमें से जो रखने हैं वो रख लेना, जो नहीं चाहिए डिलीट कर देना। ये भी कर सकते हो आप। सारे करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने शिफ्ट सा क्लिक कर दिया, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, और ये इमेजेस यहाँ पे मैं रखने लगा। अगर आप सिंपल क्लिक करोगे ना, पूरा का पूरा साइज उसका काफी बड़े बड़े साइजेस हैं इमेजेस के, छोटे नहीं है। ठीक है, छोटे में तो मसला ना होता। तो मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। और ये मैं चूंकि डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, तो डेस्कटॉप को मुझे क्लिक कर लेना चाहिए ताकि मुझे ये तमाम पेजेस पे अवेलेबल हो। ठीक है, डेस्कटॉप पे पहले क्लिक कर देना मास्टर पेज के अंदर। इसका यही फायदा है कि जो चीज रखोगे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल सा मुझे पैटर्न रिक्वायर्ड है, एक ये चाहिए मुझे, ये हर पेज पे कहीं लगाना है, किसी पे लगाना है, किसी पे नहीं लगाना। ये एक सिंपल सा मैंने एक डिजाइन यहाँ पे बना के रख लिया। एक ये रख लिया, एक और रख लेते हैं साथ ही। एक और बना लेते हैं। ये जी, बिफोर इंसर्टिंग मैंने ये डिजाइन बना के रख लिया। अच्छा, ये डिजाइन अब आप किसी पेज पे चले जाओ, देख रहे हो, मैं किसी पेज पे होता हूँ, ये मुझे डिजाइन दिख रहा है, ये साइड वाला, देख रहे हो, ये डेस्कटॉप पे है इसलिए दिख रहा है। यही फायदा है डेस्कटॉप का। ये आपने किसको क्लिक करके डेस्कटॉप पे रखा है, इस वजह से ये तमाम पेज पे अवेलेबल है अब आपको। और अगर आप दोबारा इसका लेआउट, इसका फेसिंग पेज भी करना चाहो, ये लो। ठीक है, अब आप किसी पेज पे भी हो, और अगर आपको इस डिजाइन की जरूरत पड़ जाती है, प्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है, मसला ही कोई नहीं। आप जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पे रखना चाह रहे हो, सेंटर ऑफ दी, यहाँ इस पेज पे रखना चाह रहे हो, राइट क्लिक करता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट सा करेंगे सेंटर की तरफ, साइज छोटा हो जाएगा। इसको फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रखना है लेफ्ट पेजेस पे। ठीक है, और इसी तरह ये आपके पास
एक डिजाइन है, किसी में रखना है किसी में नहीं रखना। डेस्कटॉप से उठाया, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, शिफ्ट के साथ इसका साइज छोटा किया और यहाँ पे इसको रख दिया। अब ये किस पेज पे आपने डिजाइन, ये पैटर्न्स आपने रखे हैं? 8th और 9th पे। ये ऊपर भी दिख भी रहा है, पेज नंबर 8 9 पे। ठीक है, बाकियों पे क्या है? नो। क्यों? कि आपने इसको नहीं रखना, सिर्फ आपने 8वें और 9वें पेज पे आपने इसकी प्लेसमेंट करनी थी इंडिविजुअली। लेकिन फायदा क्या हुआ डेस्कटॉप का? कि अवेलेबल है, जब जरूरत पड़ेगी उठा के रख देना जिस पेज पे भी। क्या ख्याल है? या पेज के ऊपर देखो ना, ये पेज के ऊपर है, 8वें पे और 9वें पे ये सारे एलिमेंट इधर आ गए। कहां से? मैंने ड्रैग किए डेस्कटॉप से, जो कि डेस्कटॉप के अंदर पॉपुलेट किए गए थे, बनाए गए थे, ताकि जब जरूरत पड़े आपको पेज नंबर 3 पे चाहिए, पेज नंबर 3 पे चाहिए, ये लो जनाब। लेकिन इसको आपने रखना है मिसाल के तौर पे यहाँ पे, इस डिजाइनिंग एलिमेंट को आपको यहाँ पे रखना है। इसका मतलब आप इंडिविजुअली इस डिजाइन को जो कि डेस्कटॉप पे बनाया गया था, इसको यूज कर सकते हो जिस भी तरह आप यूज करना चाहो। अब आप गौर कर रहे हो 8वें 9वें पे, तीसरे पे, अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई चीजें। इसका फायदा क्या हुआ डेस्कटॉप का? इससे स्टार्स मूव हो गया उधर से, मैंने देखा में, कोई मसला नहीं, अंडू कर देते हैं। ये ले जनाब, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट वर्जन, और यहां पे जाके इसका साइज जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर लो। इसी तरह ये है, यहां लेके गए, राइट क्लिक, जो साइज करना है आप कर लो, जहां लगाना है आप इसको लगा के यहाँ रख लो। अब ये देख रहे हो, अब आपके दूसरे पेज और तीसरे पेज पे आपने ये मुनासिब समझा, इस तरह इसको यूटिलाइजेशन करनी है इस पैटर्न की। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रख के यूटिलाइजेशन करनी है पैटर्न की। दैट्स इट। अब आ जाओ दोबारा डेस्कटॉप की एक और सेटिंग, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे कलेक्शन ऑफ इमेजेस हैं, उनको मैं अपनी मर्जी से जो जिसको जहां पे रखना होगा मैं रख दूंगा, लेकिन उसको लेके आओ पहले डेस्कटॉप पे। वैसे अगर आप इंडिविजुअली करना चाहो अब भी कर सकते हो, डेस्कटॉप को यूज किए बगैर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं पेज किस पे हूँ, या आपको दूसरे तीसरे पे आप क्लिक हुआ हुआ है, ऊपर दिख रहा है, ये देखो। अगर आप वैसे ही इसको रखना चाहो तो काम ऐसे भी हो सकता है, इंपोर्ट, ये लो जनाब, वार्निंग दे रहा था, कोई इशू नहीं। ये लो जी, अब आपका ये इमेज यहाँ पे आ गया। इसको आप साइज करना चाह रहे हो, इसकी 2 इमेजेस ऊपर नीचे रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपका एक इमेज आ गया। इसके अलावा दूसरा इमेज भी लेके आना है, आप यहाँ पे जाओ फाइल में और इंपोर्ट कर लो। दूसरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपने, ये लो, इसको यहाँ रख लो, जैसे आप प्लेस करना चाहो, जिस तरह करना चाहो। आप दो दो कैटलॉग एक बना दी जिसमें दो दो सीरीज आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर आप इसको यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह करके इसको रख दो। इसी तरह बाकियों पे भी आप करना शुरू कर दो। एक तो ये तरीका हो सकता है इंडिविजुअली। दोबारा से देखिएगा, इनको मैं खत्म कर देता हूँ, डिलीट। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर सारे रख देता हूँ, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि पहले पे क्या लगाना है, दूसरे पे क्या लगाना है, तीसरे पे क्या लगाना है। मैं जरा कलेक्शन को पहले लेके आना चाह रहा हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, सारी सामने रख के। तो इसको लिए बेहतर क्या है चॉइस हमारे पास? ऑप्शन इज डेस्कटॉप। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, डिसाइड कर लिया तो लगा दो, पेज सामने ओपन करो, उस पे ये आप प्लेसमेंट करते जाओ इंडिविजुअली। लेकिन आपने अभी डिसाइड नहीं किया, आप यार जरा सारे ले आओ इमेज, और जिस पेज पे जो चाहिए होगा ड्रैग करके उसको पुट कर दूंगा। कॉपी नहीं करूंगा, पुट करता जाऊंगा उनको। कॉपी करने से उधर पड़ा रहेगा डेस्कटॉप पे, उसको हो सकता है किसी और पेज पे भी आपने यूज करना हो। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे जनाब आपने डेस्कटॉप के ऊपर चले जाओ, ये जी डेस्कटॉप, इसको क्लिक कर देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं बड़ी मजे की, अगर समझ आनी शुरू हो जाए तो कंट्रोल आपका अच्छा हो जाता है टूल के साथ। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्लिक किया जनाब, अभी डिसाइडेड नहीं है जी कि कौन सा इमेज कहां रखना है, तो डेस्कटॉप इज द राइट चॉइस। ये आपने कोई 10-12 इमेजेस सेलेक्ट किए, इंपोर्ट पे क्लिक किया, ओके, यहां पे आप इमेजेस रख लो। एक, ये देख रहे हो डेस्कटॉप के अंदर आई जा रहा है।
2 3 किसके अंडर पॉपुलेट हो रहे हैं? अंडर डेस्कटॉप। 4 डू नॉट शो कर देता हूं, ये बार बार मुझे तंग कर रहा है। ये 5 हो गए, 6 7 8 9 लें, ये 9 इमेजेस आ गए। अब मुझे फायदा इसका क्या होने वाला है? जिस पेज पे चाहिए उस पेज को सामने लेके आओ, उस पेज पे ये आपको विजिबल होगा। पेज 1 पे चाहिए, नो, मुझे पेज 2 से ऑनवर्ड करना है, 2 3 का कॉम्बिनेशन, ये आ गया इकट्ठा फेसिंग पेज। और ये ड्रैग आप करके यहाँ पे रख दो, ये ड्रैग करके आप यहाँ रख दो, साइज वाइज जो करना है आप इसका कर दो, ये ड्रैग करके यहाँ रख दो, ये ड्रैग करके आप यहाँ रख दो। अगले पेज पे चलते हैं, चौथे 5वें पे, ये तीसरा और दूसरा आ गया ना इकट्ठा, फेसिंग है ना, ये 4th एंड 5th। जो आप मुनासिब समझो, इसके आगे फर्दर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया शेयर किया है, अब आप इसको जैसे यूज करना चाहो आपकी मर्जी है। अगर इसके पूरे अंदर फ्रेम में सेट करना आपकी मर्जी है, सेट वेट कर लो इसकी वेट हाइट देखते हुए, पूरे फ्रेम में ही आपने दिखाना है। गाइडलाइन तो आपने लगाई हुई थी, इसीलिए लगाई थी कि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, अब अगर आप डेस्कटॉप पे जाके देखो, डेस्कटॉप वाले पार्ट में से निकल गए वो ऑब्जेक्ट, पहले इधर थे, ड्रैग एंड ड्रॉप किए आपने, लिस्ट खाली हो गई डेस्कटॉप के अंडर वाली। और अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे थे, जिस तरह वो सर्कल्स और स्टार रखना चाह रहे थे, फिर राइट क्लिक करते, ड्रैग करने का, डुप्लीकेट, कोई नई चीज नहीं करवा रहा। वो जो ऑप्शन आपने सीखी ना रिसेंट डेज में, उन्हीं की हम इम्प्लीमेंटेशन करके एक पेज बना रहे हैं मास्टर पेज के साथ कॉम्बिनेशन यूज करते हुए। तो ये देखो कितने आराम से, आप मजीद इमेजेस चाहिए, बेहतर है कि आप डेस्कटॉप पे रख लो। डेस्कटॉप पे क्यों रखते हैं? कि जब जिस चीज की जरूरत पड़े उसको ड्रैग इन कर लो पेज पे। अदरवाइज रखने को डायरेक्ट भी इस पे पेज पे इंडिविजुअली आप रख सकते हो फाइल में जाके। और अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो यहां से आप मजीद अच्छे अच्छे इमेजेस जो आपके पास बाद में आए हैं कलेक्शन में, उनको आपने पिक किया, इंपोर्ट किया, यहाँ रख लो। ये डेस्कटॉप के अंदर देखो लिस्ट में पॉपुलेट हो रहे हैं। और आपने जिस पेज को आपने क्लिक करना है, अब जाके ऊपर जहां पे आप रखना चाह रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली उस पेज की, उसको आपने क्लिक करना है। और ये देखो ये अब उसकी इंडिविजुअल पेज की लेयर्स के ऊपर आ रहे हैं, जो आपने अभी आपने रखे, ये वाले, देख रहे हैं? इसका मतलब पेज नंबर 6 और 7 पे जाना है, ये आ गए, 6 और 7 पर आ गए। और इसमें अभी कितने इमेजेस पड़े हैं लेयर पे? एक ही है, जो आपको लेयर के अंदर देख भी रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स? और आपने इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे आपने ड्रॉप किया, पोजिशनिंग की, साइजिंग की, जो आपने मुनासिब समझते हो, प्लेसमेंट की, और प्लेसमेंट करके आपका एक कैटलॉग रियल स्टेट बिजनेस का है, या आपका कोई प्रोडक्ट्स का है, आपके कोई और कोई आपका कोई ब्रोशर के ऊपर रिक्वायर्ड है कोई चीज़ बनानी, इस तरह की एक्सपेरिमेंट आपने करके उसको अप्लाई करना है तो किया जा सकता है। इसको आप अगर समझते हो, इसको और थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, इसको रोटेट करके ऐसे ऐसे भी आप रख के एक अच्छा एक्सपोजर दे सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स का, अपने आइटम्स का जो आपके पास अवेलेबल है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसा दिखाना चाह रहे हो अपने इस वर्किंग एरिया को, डेस्कटॉप को, कि क्या यूटिलाइजेशन इसकी आप देखना चाह रहे हो। इसी तरह आप अगले पेजेस पे आ जाओ जनाब, 8वें 9वें पे क्लिक किया और इमेज को यहाँ पे ड्रैग इन किया,
और जो साइज सेट करना है वो कर दिया। इसी तरह ये इमेजेस आपने लिए, ड्रैग इन कर दिया, और गाइडलाइंस को ऑन रखना ताकि आपको आसानी हो रखने में, प्लेसमेंट करने में। यहाँ पे आपने इसको इस तरह रखना है, जैसे में इसको ऐसे रखना है डिज़ाइन एलिमेंट के साथ, ये नीचे वाले आपकी मर्जी है, जैसे आप इसको शो करना चाह रहे हो, जिस तरह शो करना चाह रहे हो। और इसी तरह आपका ये 8 9 यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो। ये आखिरी पेज 10वां है, ठीक है, और ये 10वें पेज के ऊपर आप मिसाल के तौर पे ये, और इसको यहाँ पे आप शो करना चाह रहे हो, बाकी चीज़ें नहीं दिखानी है आपने, वो आपकी मर्जी है। आप इसको जो नहीं चाहिए पड़ा रहने दो, जब जरूरत पड़े इसे इस्तेमाल कर लेना आप। ठीक है जी, अब आ जाएं जी, ये पेज आपके रेडी हो गए, और इसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आप और कुछ बना के दिखाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे बिल्कुल रखो, इंडिविजुअल पेज है जो बनाना चाह रहे हो आप इसको बना के रखो। लेकिन एहतियात ये करना कि मास्टर पेज नहीं होगा बल्कि इसका करंट पेज होगा। हाँ, वरना मास्टर पेज के लिए वो कलेक्शन में ऐड कर देगा, तो वो तो नहीं करना ना आपने, इस पेज के लिए सिर्फ जाना है। इस पेज के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। सिर्फ इसके ऊपर आपका ये जो जो दिख रहा है ये मास्टर पेज का है, एलिमेंट्स नॉट फॉर योर पेज वन लेयर। इस लेयर के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर इसके ऊपर को बनाना चाह रहा हूं, बना सकता हूं, ये लो। अलाइनमेंट 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 अलाइनमेंट, अच्छा इस्तेमाल उसका करो अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ से भी आ जाता है। अच्छा, इसमें उर्दू का भी टच है। उर्दू का मैं इंशाल्लाह आपको, उर्दू का बताया था कैसे इंसर्ट करते हैं उर्दू, उर्दू टेक्स्ट। नो, नहीं, कॉरल के लिए, कॉरल के लिए बताया। अच्छा जी, इस तरह आपने अगर उर्दू भी लिखनी है, लिखने का तरीका बता रहे हो, ये यहाँ से आपने स्विच करना है उर्दू में, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये नहीं जी, उर्दू का ये कीबोर्ड इज इजी वन, क्लिक किया, ये आपका टच कीबोर्ड होता है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो, पाकिस्तान। नून की जगह बंद कर दो इसको, चेक करो, साइज वाइज कर लो इसको, कितना आराम से आपका काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये पेजेस आपके रेडी हो गए हैं। इसका अगर आपने प्रिंट निकालना है स्टूडेंट्स, प्रिंटर आप इजीली निकाल सकते हो इसका। प्रिंट निकालना है या इसकी पीडीएफ बनानी है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट फॉर ये आप जेपीजी और वेब के लिए, वर्डप्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पीडीएफ यहाँ से बन जाती है, पब्लिश टू पीडीएफ। ठीक है, लागना जब एक प्रिंटिंग के लिए कोई मटेरियल रेडी हो गया है, कैटलॉग रेडी हो गया, प्रिंट करने के लिए आपने किया ना प्रिंट, किसी को सेंड करनी है फाइल जेपीजी वगैरह, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मैंने आपको बोला इंपोर्ट करने के लिए होता है, अभी मैंने किए ये सारे इमेज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, ये पेजेस को आपने जेपीजी में कन्वर्ट करें या पीडीएफ बनानी, पीडीएफ। पाकिस्तान टूरिज्म की पीडीएफ, क्लाइंट के फोल्डर में गए, और यहाँ पे मैंने इसको पाकिस्तान टूरिज्म फाइल का नाम दिया, और सेटिंग में जाना है, सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाके आप इसकी सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हो,
कि पर्सन वही जिसको मैं पासवर्ड बताऊं वो ही इसको ओपन कर सके, हर कोई इसको ओपन ना कर पाए। परमिशंस भी दे सकते हो स्टूडेंट्स, कि परमिशन देनी है आपने। परमिशन, पासवर्ड जिसको पता होगा वो यहां से इसको प्रिंट कर सकेगा। गुड रेजोल्यूशन पे करना है, हाई कर दो। एडिटिंग की भी परमिशन अगर किसी को देनी है तो यहां से इंसर्ट, डिलीट, रोटेट पेज की भी परमिशन आप दे सकते हो उस पर्सन को जिसके पास पासवर्ड होगा। ये फाइल बन के उसके पास एक्सट्रैक्ट होके चली जाएगी ओके करने पे। ये सिक्योरिटी परमिशंस हैं। और अगर आप इसके ऊपर जनरल में जाके, अच्छा ठीक है, वो कह रहा है पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट रखो, मैंने एक ही रख दिया दोनों का, इसका हम डिफरेंट रख देते हैं। मतलब दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक ओपन करने के लिए ओपन ही नहीं कर पाएगा वो बंदा, मैं इनामुल साहब को ये फाइल सेंड करता हूँ पीडीएफ, ये प्रेस में बैठे हैं, ये सर कहते हैं मुझे आप सेंड करें, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, प्रिंट निकाल देता हूँ। तो मैं कहूँगा यार कोई और तो नहीं ओपन कर लेगा, बड़ा सीक्रेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल। कह रहे सर आप पासवर्ड लगा के भेज दें, मुझे वो बस पासवर्ड दे दे, ये फाइल जाएगी, आप नहीं ओपन कर पाएंगे, आप नहीं ओपन कर पाओगे। ठीक है। और सिर्फ सिर्फ उसको आपने देखना है या प्रिंट भी निकालना है। परमिशन प्रिंट की दोगे फिर, क्यों जी वासिफ साहब, परमिशन फिर प्रिंट की भी देनी पड़ती है। वो सिर्फ व्यू करना है या उसको प्रिंट भी देखना है। वो प्रिंट कहेगा सर वो तो प्रिंट ही नहीं हो रहा, क्यों? मैंने परमिशन नहीं दी पीडीएफ की प्रिंटिंग की। बड़ी जबरदस्त किस्म की फीचर्स है सिक्योरिटी है। ये आप यहाँ से ऑन कर दो। बाकी अगर आपको इसकी ये चाहिए, और भी सेटिंग्स हैं काफी सारी। इसमें से अगर आप करंट पेज को प्रिंट करना चाह रहे हो ये भी कर सकते हो। ये करंट पेज होगा, सिर्फ करंट में जो टाइटल है या जो इस वक्त क्लिक किया हुआ पेज है, सारा करना है डॉक्यूमेंट तो ये करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। कितने पेज प्रिंट हो गए? सारे के सारे 10। दिख रहा है ना 10। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप चाह रहे हो सिर्फ मुझे पहला और आखिरी प्रिंट करना है तो डैश को हटा देना, डैश हटा देना। डैश का मतलब रेंज, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट से लेके 5वें पेज तक प्रिंट करना है, पहले 5 प्रिंट करने हैं, बाकी अभी उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। अगर यार सिर्फ पहले 5 प्रिंट कर लेना, बाकी मैं दोबारा भेजता हूँ आपको फाइल, ये भी कर सकते हो। करंट कहोगे तो ये ऑटोमेटिकली 10, 20, 100 जितने भी पेज हैं वो ऑन हो जाते हैं। समझ बात? तो ये आप इस तरह कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं एक से ज्यादा। तो ये आपने यहाँ पे ऑन करने के बाद जनाब इसको आपने ओके करना है और सेव कर देना है। तो जाके देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट रेडी किया है क्या वो, अच्छा अब ये प्रिंटिंग उर्दू टेक्स्ट की कैसे होती है, उर्दू टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, मैंने अभी सिर्फ आपको टाइप करके दिखाया है। आपको ये नहीं बताया ये ऑप्शन एक्टिवेट कैसे होती है। कॉरल वाले स्टूडेंट जो नए मेरे पास हैं, जिनको फोटोशॉप जिन्होंने की है या जिन्होंने मेरे साथ इलिस्ट्रेटर किया, उनको पता है ये कैसे ऑन करते हैं। लेकिन इसको मैं इस बैच के लिए दोबारा से रिपीट करूंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। लैंग्वेजेस या कीबोर्ड इंस्टॉल कैसे होता है, उर्दू का, अरबिक का, फ्रेंच का है, करवाया था। ठीक है, गुड। तो ये आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो जी। ठीक है, गुड। नहीं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल नए आते हैं, तो जिस तरह, हाँ यूसुफ साहब को नहीं पता, तो वो हम किसी ना किसी मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक ही तरीका होता है इंस्टॉल का, वो चाहे कॉरल यूज कर रहे हो, फोटोशॉप कर रहे हो या इलिस्ट्रेटर कर रहे हो। हाँ फोटोशॉप में एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, बाकी इलिस्ट्रेटर एंड कॉरल में सेम ही है प्रोसीजर। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं लैंग्वेज का, चले अभी मैं जरा वो देखता हूँ डॉक्यूमेंट क्या बना। ये मैंने प्रेस वालों को भेज दी, पाकिस्तान। अब ये देखो, ओपन करने से पहले रिक्वायर्ड है पासवर्ड। अच्छा जी, नहीं ABC दिया था। फाइल, पब्लिश, नाम यही, सेटिंग,
सेटिंग में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में ओपन ABC, ABC, ओके। और इसकी सेटिंग में एक और चीज देख लेते हैं, सारे को प्रिंट करना है, करंट डॉक्यूमेंट ऑन है, बिल्कुल ठीक है, ओके सेव, ओवरराइट यस। पासवर्ड शायद मैंने गलत दे दिया है या कीज आगे पीछे, दोबारा से जाते हैं, ओपन करते हैं इस फाइल को। और जिन पर्सन को मैंने बताया है पासवर्ड का वही इसको ओपन कर पाएंगे। ये PDFs की ये पेजेस, ये आपके क्रॉपिंग मार्क्स भी हैं, कटिंग मार्जिन्स, ये डिटेल भी है उसकी, किस डेट पे PDF बनी है। बात बात ये भी जरूरी होती है कि आप जब किसी डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए, प्रूफ कि ये इस डेट को भेजी गई। अगला बंदा कहता है सर वो आपने फाइल तो भेजी नहीं, मैं कह यार इस टाइम पे मैंने भेजी है PDF बना के, टाइमिंग भी। वैसे ये कटिंग में चला जाएगा ये पार्ट, ठीक है, ये आपको पता है मार्क्स लगे, क्रॉपिंग मार्क्स लगे हुए हैं, और ये आपको जिस टाइम पे PDF बनी वो भी दिख रही है, फाइल का नाम भी दिख रहा है। ये ऑप्शन थी जब मैं सेटिंग कर रहा था ना, उसमें एक ऑप्शन थी वो टिक हुई हुई है, इस वजह से आया, ऑफ ऑफ करोगे तो नहीं आएगा। और आपका एक पूरा का पूरा लेआउट उसका सेट हो गया है जिस तरह आपने कहा था। क्या नहीं, वो कट जाएगा ना, ये देखो मार्क्स है ना। अब अच्छा, इसमें एक चीज और, जो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना पेज पे, वो भी आपको पता चल जाएगा, इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये देखो ये कटिंग है, ये देखो ये बार, ये ऐसे कटेगा पेज, यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल यहां से जाएगा सीजर, ये कटा हो जाएगा, ये कटिंग मार्क्स है, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑन करते हैं, ये यहीं पे जब आप उसको सेंड कर रहे थे ना PDF बनाने के लिए, चाहे यहां से PDF सेट कर दो, ये आइकन भी है ऊपर, जब PDF बनाते हो ना तब आप बताते हो, ये यहाँ पे सेटिंग में। ये यहाँ बताते हो प्री प्रेस में। प्री प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो आप प्री सेटिंग्स होती हैं, ये ब्लीड लिमिट है, ये क्रॉप मार्क्स हैं, ये फाइल इंफॉर्मेशन है, ये रजिस्ट्रेशन मार्क है, ये आपके सारे ऑप्शंस आपको जो चीज दिख रही है ना, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे स्टूडेंट्स, तो इंफॉर्मेशन जो प्रिंट हो रही थी वो अब नहीं होगी, अब वो प्रिंट नहीं होगी। ओके कर दो, दोबारा से, दोबारा से सेंड करते हैं विद पाकिस्तान टूरिज्म 1 के नाम से, एक और फाइल सेंड की। ये अभी जिस तरह जहांगीर साहब कह रहे हैं सर ये होगा, प्रिंट होगा या, और सॉरी प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होता, ये कटिंग एजेस होते हैं, ये जस्ट एक्स्ट्रा एरिया होता है ताकि आप जब प्रेस से, तो बिग शीट्स होती हैं, जब प्रेस से प्रिंट निकलते हैं तो फिर सीजर से आप इसको काटते हो, तो ये एक्स्ट्रा सेफ मार्जिन होता है सीजर के लिए, कटिंग के लिए, ये यहाँ पे जाके सेटिंग करते हो जो जो आपको रिक्वायर्ड है करंट सिनारियो में, ठीक है। उसके बाद लाजमी होता है आपने इसको सेव करना है, सेव पे जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी बन जाएगी, और फाइल आपकी बनने के बाद यहाँ पे आ गई है। इसको अब अगर ओपन करोगे, अगर इसको ओपन करोगे तो ये अब आपको कुछ इस तरह नजर आएगा, पहला पेज, ये दूसरा पेज। अब आप अगर इसमें देखो जो कटिंग एजेस हैं वो आपके एक्स्ट्रा जो आपका सेफ मार्जिन था वो खत्म हो चुका है। अब इसमें खतरा क्या होता है, खतरा ये होता है अगर ये मैं उसको इंक्लूड कर लेता तो थोड़ा सा सेफ साइड पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को रखता कि जब सीजर चलना है तो आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो जाए, आपके पेजेस डिस्टर्ब ना हो जाए। बाल का आपके ऐसे भी इमेजेस होते हैं जो बिल्कुल एजेस पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, बिल्कुल एजेस पे, तो जब सीजर आपका वहां पे प्ले होगा तो हो सकता है वो कट जाए पेज का हिस्सा। तो इसमें फिर बेहतर है कि जो ऑप्शन क्रॉप वाली आपने ऑन की थी वो एक्स्ट्रा एरिया होता है ताकि जब उसको प्ले करे सीजर को कटिंग में तो वो कट ना जाए आपके एजेस वाला पार्ट,
ठीक है, ये बेहतर है या पहली वाली ऑप्शन बेहतर थी? वो बेहतर है। इसमें देखो, इसमें चांसेस हैं अब पेज खराब होने के कटिंग में। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई है? तो आज आपने लर्न क्या किया स्टूडेंट्स? मास्टर पेज। ठीक है, मास्टर पेज क्या करता है कि आपको ऑप्शन देता है, और ऑप्शन क्या देता है कि आपको गाइडलाइंस लगाने की ऑप्शन देता है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर प्लेसमेंट की ऑप्शन देता है, आपको लेयर वाइज के ऊपर एलिमेंट्स को रखने की, वो एलिमेंट जो हर पेज पे प्रिंट होंगे वो आपको ये ऑप्शन देता है। और फिर इसको इंडिविजुअली फिर आप हर पेज को डिजाइन में शामिल करते हो। सिर्फ वो चीजें जो मास्टर पेज पे रखी गई वो पोजीशन पे पड़ी रहती हैं। हाँ, अगर उनमें से किसी चीज को आप रिमूव करना चाहो, वो रोकता नहीं आपको। मिसाल के तौर पे ये पेज है, इसमें आप कह रहे हो ये नहीं मुझे रखना, डिलीट कर दो। बाकियों पे है, ओ माय गॉड, डिलीट हो जाएगा क्योंकि वो कनेक्ट है ना मास्टर के साथ। उसका फिर तरीका ये हो सकता है कि आप उस इंडिविजुअल लेयर के ऊपर आप उस एलिमेंट को वहां पे पॉपुलेट कर, इसके ऊपर इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, और इसको फिर आप रिप्लेस कर दो इस पेज के ऊपर जाके, यहाँ पे उस पेज पे जाके, मतलब छठे और सातवें पेज के ऊपर। ये अब आप यहाँ पे कोई अदर देन दिस करना चाह रहे हो, ये लो, मना थोड़ी करता है वो, ये लो बना लो। डिलीट ना करना, डिलीट करोगे तो अब इसके ऊपर जो आप कोई और इसके अलावा कुछ और टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो लिख दो। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी, लो जी जनाब, कलर इसका ब्लू के ऊपर प्रोमिनेंट करना है तो इसको आप वाइट कर दो टेक्स्ट को। फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं, इसको दो लाइनों में लेके आना है, आपकी मर्जी है। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज डिलीट करते ही वो आपका जो मास्टर पेज के साथ कनेक्टेड है तो वो फिर आपके तमाम पेजेस के ऊपर वो उसको रिमूव करते हैं, क्यों वो मास्टर पेज के साथ कनेक्टेड है वो एलिमेंट। उसको रिमूव नहीं करना, उसको आप हाइड कर सकते हो, बिहाइंड लेके जा सकते हो। ठीक है, किसी एक आध पेज पे आपको रिक्वायर्ड है, आप कर लो उसको, इस तरह करना टेक्निक। अच्छा, अब एक और चीज, लेआउट में जब आप जाते हो इंसर्ट पेज नंबर में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है पेज नंबर सेटिंग्स की। पेज नंबर सेटिंग में अगर आप जाओ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो पेज की नंबरिंग। पहले से स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये यहाँ पे आपने बताना होता है सेटिंग में जाके। सेटिंग में जाके यहाँ से आप स्टार्ट एट नंबर, किस नंबर से स्टार्ट करना और किस पेज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले पेज पे आप नंबर नहीं देना चाह रहे, पहले पेज पे नंबर नहीं देना चाह रहे, स्टार्ट ऑन पेज नंबर 2, ओके कर देते हैं, नंबर गायब, पहले पेज से नंबर निकल गया, बाकी पेजेस पे है। समझ रहे बात? ये आपने यहां से, और अगर आपको पेज नंबरिंग की जो उसका पैटर्न है, वैल्यूज हैं, वो एबीसी या रोमन करना चाह रहे हो, ये यहां से कर दो, रोमन कैप्स एबीसी करना है, एबीसी कर दो। पहले पेज पे स्टार्ट एट, अच्छा पहला नंबर क्या देना है ये भी आप डिसाइड कर लेते हो कि दो के बजाय या ए के बजाय बी से स्टार्ट करना है। ये आपके लेआउट मेन्यू में जाना है, और यहां से आप पेज नंबर इंसर्ट करते हो, यहां से आप पेज नंबर की सेटिंग करते हो। सेटिंग में जाके आपने स्टार्ट कहां से करवाना है, पहले पेज नंबर जो है, पहला नंबर जो होगा 1 नहीं होगा, बल्कि वो 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ ये पता कब यूज करते हैं? दो लोग काम कर रहे हैं, दो डिजाइनर्स हैं, एक पहले 10 पेज बना रहा है, एक अगले 10 पेज बना रहा है। जो जो दूसरा बंदा है वो लाजमत 11 से स्टार्ट करेगा अपने डॉक्यूमेंट की नंबरिंग, होगा वो कॉर्नर ड्रॉ का पहला पेज, लेकिन नंबर क्या लगेगा? 11। 10 पेज मिस्टर नामुल्ला ने बनाने हैं, 10 पेज मिस्टर यूसुफ ने बनाने हैं।
अलग अलग डॉक्यूमेंट है, फिर इनको इकट्ठा प्रिंट के लिए भेज देंगे। ये अपनी पीडीएफ भेज देंगे, जहां नंबर क्या होगा 1 से लेके 10, इनकी पीडीएफ पे नंबर होगा 11 से 20 तक। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को इकट्ठा फिर आप प्रिंट इस तरह कर सकोगे। अब ये होगा इस डॉक्यूमेंट का पहला पेज, लेकिन वो आपका वैल्यू स्टार्ट होगी 11 से। ठीक है, और कहां से स्टार्ट करनी है, पहले पेज से वैल्यू नजर आए या दूसरे से? अगर आप पहले से दिखाना चाह रहे हो, होगा उसके ऊपर 11 नंबर। 11 में जिसको एबीसी आपने लिया है तो 11वां लेटर प्रिंट होगा। ये 11वां लेटर की है LM, देख रहे हो? ये यहां से सेटिंग में जाकर करना होता है। और अगर आप नंबर लेना चाहो नंबर ले लो, रोमन भी ले सकते हो। हालांकि डॉक्यूमेंट का पहला पेज है, लेकिन नंबर क्या प्रिंट हो रहा है? 11। वे 10 पेजेस एक दूसरे ग्राफिक डिजाइन ने प्रिंट निकाल दिया। ये 11 से ऑनवर्ड आपका एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। ये होता है पीसीस में, अगर आपको कोई चीज रेडी हो रही है प्रोजेक्ट, 4 लोग हैं, चारों लोगों को अलग अलग असाइनमेंट दे दी, 10 पेज ये करेंगे, 10 पेज ये करेंगे, 10 पेज ये करेंगे, 10 पेज वो करेंगे, 10 पेज 50 पेज का मैगजीन है कोई, 10 पेजेस दे दिए गए। नंबरिंग आपको बताइए कहा गया कि आप 1 से लेके 10 तक कर लेना, आप 11 से लेके 20 तक कर लेना, आप 21 से लेके 30 तक कर लेना, एंड सो ऑन। समझ आई बात की? तो ये आप यहाँ पे उस वक्त आपके लिए अच्छी ऑप्शन है अगर आप यूज करना चाहो। दिस इज ऑल अबाउट दीज ऑप्शंस। डॉक्यूमेंट ऑप्शन मैंने आपको बता दी, इससे आप एक अच्छा अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसे प्रॉपर शेप अप करके उसको आप लेके आ सकते हो। तो अब आप लोगों से ये है, अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट और। अब आप लोगों ने काम क्या करना है कि आपने आज से ही इस पे वर्क शुरू कर दो। मास्टर पेज को इम्प्लीमेंटेशन, पेज नंबरिंग, ये वो एक अच्छा सा आपने कवर पेज रख के बना लो कोई। और इस तरह ये नंबरिंग के साथ, प्रॉपर टाइटल्स के साथ, प्रॉपर स्ट्रिप्स के साथ, डिजाइनिंग एलिमेंट्स के साथ अच्छे पेज बना के आप बिजनेस वाइज, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई एजुकेशनल पेजेस बनाने हैं, कोई आपने कोई प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास गारमेंट्स की कोई शॉप है, और लेडीज का कोई कॉस्मेटिक का कोई इस तरह का बिजनेस है, तो आप अपना एक पेज, आप फैशन मैग का पेज बना लो, रियल एस्टेट बिजनेस का एक पेज बना लो। टाइटल पेज अलग बनाना है, टाइटल पेज अलग से डिजाइन करना है, और एक 10 पेजेस का एक कैटलॉग समझ लो आप लोगों ने अपने अपना माइंड से। सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट से, सारे इमेजेस मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान का रेडी किया है, एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैंने रेडी करके दिखाया। अब आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अपनी अपनी थिंकिंग को अप्लाई करते हुए जो आपकी पसंद की चीज है, आपने मूवीज का कोई एल्बम बनाना है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लो, उसका एक 10 पेजेस का कैटलॉग बनाना है। रेस्टोरेंट है, उसका एक खूबसूरत सा आपने कैटलॉग बनाना है, मेन्यूज की डिशेज वहां पे शो करके, अट्रैक्शन दे के उसको बड़ा जबरदस्त किस्म की, तो वो आपने जो है अपने टेबल पे, डेस्क के ऊपर रखना है। ठीक है, कोई रियल स्टेट का बिजनेस है तो उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट खूबसूरत किस्म के इमेजेस रखते हुए एक मेन कवर पेज बना के उसके अंदर 10 पेजेस उसके लगा के पीडीएफ बना के मुझे सेंड करनी, इस तरह पीडीएफ बना के। पीडीएफ तक मैं आपको लेके गया हूँ आज, स्टार्ट से एंड तक एक पूरा प्रोजेक्ट मैंने एक लाइट वेट सा बना के आपको दिखाया है। आप इसी लाइंस के ऊपर काम करना है, और आपने ईद के फौरन बाद मुझे सबमिट करना है। टाइम अभी बहुत है, लेकिन टाइम गुजरने का पता भी नहीं लगता। अभी यकम रमजान था, माशाल्लाह इत्तिकाफ में लोग बैठ गए, 20 खत्म हो गए। अब ये ईद की हॉलीडेज आनी है, पता भी नहीं लगना। दोबारा जब हम उससे वेरी नेक्स्ट डे आएंगे, अगला मॉड्यूल ओपन करेंगे, और आपको कहूँगा सर वो प्रोजेक्ट, सर वो छुट्टियां थी, मैं असल में मैं चला गया था गाँव, तो अभी नहीं हुआ है। ये वो बहाने हैं जो बाद में आपके आने हैं। कुछ ना कुछ बना छोड़ना, ये कितनी देर लगेगी? अब ये देखो, मेरा 1 घंटे में मैंने आपको कुछ ना कुछ बना दिया ना। आप 1 घंटा नहीं, आप जब 5 घंटे लगा दोगे, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, कि कुछ नहीं बनना है। तो ये आपने उसको खूबसूरत सा बनाना, ग्राउंड वगैरह बना के एक अच्छे से एलिमेंट्स, जिस तरह ये मैंने पैटर्न बनाए हैं, इमेजेस अच्छे उठा लेना, एक फोल्डर बना लेना, उसमें सारे इमेजेस पहले रख लेना, अच्छी अच्छी कलेक्शन, कोई टाइटल वाइटल लगाना, फॉन्ट्स लगाना, ये सारी चीजें आपने, और मजीद मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको सिखानी है। अगले रोज में बहुत सारी चीजें हमने और भी सीखनी है, उसको फिर अप्लाई करना है।
और पेज के अंदर एक अच्छा सा उसका मुझे पीडीएफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन नजर आए जो सीखा है टूल मुझसे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी। और हमने क्या कहा था आज क्या करना है, एक तो ये मैंने डिटेल में बता दिया, पीडीएफ तक लेके गया, और आज क्या मैंने स्टार्ट में कहा था कि करेंगे। जो बॉक्स में इसकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट वगैरह करते हैं वो पेपर। हाँ जी, हाँ, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं बन जाएगा, गुड, ये होता है कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, हाँ क्या कह रहे हैं। ये ऊपर जो बॉक्स टेक्स्ट वगैरह का जो बॉक्स सिलेक्ट करते हैं उसका टाइटल आपने दिया था ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या वो कह रहे हो जो मैंने कहा था करने जो को। आपने कहा था कि हम मैंने कहा था, मेरे जेन से निकल गया, क्या कहा था मैंने आते ही। तो इसका जो कवर पेज है उस पे एक मिनट है। कवर पेज पे जाए, नहीं नहीं कवर पेज पे चले गए। उस पे जो आपने ऊपर टूरिज्म और इन पाकिस्तान लिखा था ना ऊपर का हाँ ऊपर पे हेडर पे हाँ हाँ, उसका अच्छा आज मैं एक चीज आपको और सिखाना चाह रहा था। ये मैं सिखाना चाह रहा था कि आप अगर किसी शेप के अंदर कोई इमेज लोड करना चाहो, स्टार के अंदर, स्टार के अंदर, या ये सर्कल है इसके अंदर कोई इमेज लोड करना चाहो, ये तो आपको आता है। नहीं पर ये रिपीट करते हाँ, दो या दो से ज्यादा, एक तो वो बताना था, दूसरा मैंने ये बताना था कि अगर आपके पास कोई शेप्स हो, जैसे एक शेप ये है, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं। अब ये दो शेप्स हैं, इन दोनों शेप्स को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं, देखो ऊपर मेन्यू में क्या आता है, ये ऑप्शन है, हैं। बड़ी जबरदस्त। इस ऑप्शन का नाम है कंबाइन, इस ऑप्शन का नाम है वेल्ड, इस ऑप्शन का नाम है ट्रिम, इस ऑप्शन का नाम है इंटरसेक्ट, इस ऑप्शन का नाम है सिंप्लीफाई, इस ऑप्शन का नाम है माइनस फ्रंट माइनस बैक, इस ऑप्शन का नाम है बैक माइनस फ्रंट, और क्रिएट बाउंड्री। ये ऑप्शंस हैं कॉरल के अंदर। एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट किया हो, कुछ नहीं आता स्क्रीन पे विजिबल, कम से कम दो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लाजमी है, उसमें अप्लाई होगा ये। तो दो ऑब्जेक्ट कम से कम आपके पास अगर हैं और इन दोनों को आपको करना है सिलेक्ट, तो ये ऑप्शन विजिबल होती है, ये 7 8 नाम से जाहिर है। कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज, विद कॉमन प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे ये ले लेता हूं, इसका कलर सेट कर देता हूं, ये एक और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस तरह का काम जो है ना इलिस्ट्रेटर में भी था, इस तरह का काम सेम ऑप्शंस फोटोशॉप में भी थी। ये नहीं जी, एक और काम करते हैं, इसके ऊपर लाइन का स्टाइल भी मैं डिफरेंट लगा देता हूं, और लाइन की विड्थ भी आपको दिखाने के लिए थोड़ी बड़ी कर देता हूं। अब आप अगर गौर करो, ये दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज मतलब फिल भी डिफरेंट है, लाइन स्टाइल भी डिफरेंट है, ये सब कुछ। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करके एक काम करते हैं, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, इसको हम करते हैं एक नई फाइल पे, इसको सेव कर लो प्रोजेक्ट को, सीडीआर में आपको पता है सेव होता है, और सेव करके रख लेते हैं एज एन टेम्पलेट। और एक नई फाइल में मैं ये सारे रोल एक्शन प्ले करके दिखाता हूं। उससे पहले आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगा ताकि हम कनेक्ट हो जाएं इस टॉपिक के साथ। माई क्लाइंट का प्रोजेक्ट सेव कर दिया, नहीं जी सीडीआर फाइल सेव हो गई, इसको अब कर दो क्लोज। चलते हैं जरा उन ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, उससे पहले नहीं, ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, क्या करती है कंबाइन, ये आपको बताया गया। कंबाइन क्या करता है, और कंबाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, और कंबाइन करने के बाद अगर आप उसको अलग करना चाहो, दो ऑब्जेक्ट जो कंबाइन हो चुके हैं उनको आप अलग करना चाहो, तो एक और ऑप्शन होती है ब्रेक ए पार्ट, ब्रेक ए पार्ट, दो हिस्सों में उनको अलग अलग कर दो,
ठीक है। कंबाइन से वो आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और ब्रेक अपार्ट से उसको आप अलग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो ये जिस तरह ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे शेप्स दिख रही हैं, तो अगर आप ये करना चाहो तो इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया, पेजेस हमें इतने नहीं चाहिए आपके। ले जी, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है 2 पेजेस के अंदर, और ये आपका पैनल सामने, और ये है जी मास्टर डॉक्यूमेंट। इसकी तो आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। इसकी ग्रिड्स भी ऑन कर सकते हैं मास्टर डॉक्यूमेंट की, ये ग्रिड्स हैं, विजिबल नहीं है, ऑन कर दो, ये ग्रिड्स हैं। ठीक है, ये आपके पास ग्रिड्स हैं, और ग्रिड्स की सेटअप मैंने आपको बोला हुआ है कि आप ग्रिड का सेटअप चेंज कर सकते हो। ये ग्रिड के सेटअप के लिए आपने जाना है, ये ये डॉक्यूमेंट ग्रिड यहां से भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, और चूंकि आपने मास्टर लेयर के ऊपर ऑन किया हुआ, तो ये अब आपको चाहे जिस मर्जी पेज पे चले जाओ, तमाम पेजेस पे ग्रिड नजर आएगी, क्योंकि ये मास्टर पेज के लिए ग्रिड ऑन की है। ठीक है, और ये आपने इसको अगर आप वक्ती तौर पे ऑफ करके रखना चाहो तो ये ऑफ भी हो जाती है, ऑन भी हो जाती है। जहां तक इसकी सेटिंग का ताल्लुक है, सेटिंग के लिए इसकी कस्टमाइजेशन, जो गेयर बटन है वहां पे आप इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। ये वाली, इस गेयर बटन से आपको पता है यहाँ पे जाके आप ग्रिड की सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। ये जी ग्रिड्स, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लाइंस में, डॉट्स में, ये यहाँ से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर लें। ग्रिड्स को फिलहाल मुझे नहीं रिक्वायर्ड। ये ग्रिड इसलिए होता है कि जब आप पैटर्न बनाते हो, बॉक्सेस के हिसाब से आपने कोई डिजाइन रेडी किया है, उसको आपने अलाइनमेंट करने के लिए एक ग्रिड बड़ा हेल्पिंग टूल है। अच्छा, ग्रिड को अभी छोड़ो, अभी हम जो ऑप्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आपकी ये मौजूद हैं। अब आपके पास अगर कुछ ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, और अगर आप इसको कंबाइन करना चाह रहे हो, इसको अगर आप कंबाइन करना चाह रहे हो, इजीली आप कंबाइन कर सकते हो। ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक नई शेप बनानी है, यहां से कंबाइन। ये कंबाइन हो गया जनाब। इनको अगर मैं यहां पे जाके ऑब्जेक्ट पैनल में कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट, ये लो, तो कंबाइन से क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर देता है, कंबाइन कर देता है। जैसे ये, या मजीद ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ये। अब आपने तीनों को, अच्छा एक और काम करते हैं, इसकी कोई वैल्यूज भी दे देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। कॉमन, कॉमन प्रॉपर्टीज, अगर आप इसकी डिटेल देखो, ये आपको यहाँ पे बता रहा है क्या करता है। कंबाइन ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू ए सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज। जहां जहां आप ये ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं बिलो ऑब्जेक्ट के साथ, बिलो ऑब्जेक्ट के साथ जो सबसे नीचे ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर कुछ आपने यहां बनाया हो, मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, जो कॉमन एरिया है कंबाइन में वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब बैक वाली ऑप्शन, बैक वाले बिलो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं बिलो कंबाइन। पेज को कलर, क्या चीज, पेज को कलर। पेज को कलर, पेज आपका असल में वेरी सिंपल वे टू कलर पेज। एक तो यह है कि ये आप रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करो, पूरा आसान तरीका होता है, इस पर डबल क्लिक कर दो, एक रेक्टेंगल इसके फ्रेम के ऊपर, पेज के ऊपर बन जाता है। फिर यहाँ से कर लो, ठीक है। और जहां तक ये आपके पास कंबाइन, अगर आप गौर करो, कंबाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो आपका कॉमन एरिया होता है ना, कॉमन एरिया रिगार्डिंग विच एलिमेंट, जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, सबसे नीचे एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ था, सर्कल। ठीक है, चलें एक और काम करते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई, इसका कलर वलर भी देना है, दे दो। एक और शेप बनाते हैं, ठीक है।
इन दोनों को, अच्छा इसको भी मैं कलर अगर देना चाहूँ दे दो। और एक काम और करते हैं, ये जो आपके पास इसकी स्ट्रोक की वैल्यू भी थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको लगे कि ये कंबाइन में क्या इफेक्ट जनरेट करता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंबाइन पे क्लिक कर दिया, कंबाइन पे क्लिक, अच्छा इसको मैं जरा यहाँ पे भी ले जाता हूँ ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है। क्या हुआ है, कंट्रोल जेड करता हूँ, बिफोर ये था। जो बिलो वाला ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सरवाइव करती है, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, नीचे वाली लेयर का। और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है। और प्रॉपर्टीज कौन सी जिंदा रह जाती हैं, रिमेनिंग होती हैं जो बिलो वाले की है। बिलो के ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं, लाइन, कलर उसका क्या है, लाइट है, ब्लू। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ जब कंबाइन हुआ तो क्या हुआ, अपनी प्रॉपर्टीज ऊपर वाला लूज कर गया। और कौन सी प्रॉपर्टीज विन करी, जो बिलो की हैं। और एक और काम, जो कॉमन एरिया है वो क्या हो जाता है, कंबाइन में ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार कंबाइन। चेक किया, सिंपल सा एक्शन है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक और काम करते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कलर दे देते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका भी कलर दे देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनकी अलाइनमेंट कर देते हैं। इसको साइड पे कर दो, अलाइनमेंट वाला। अब देखना, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन करने लगा हूं, क्या होगा मुझे बताएगा। ये काइंड ऑफ एक व्हील बनेगा, एक काइंड ऑफ व्हील बनेगा और सेंटर वाला पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एक व्हील सा बन जाएगा। डोनट नहीं होता, दरमियान में होल होता है, ये वो चीज होगी कंबाइन। देख रहे हो, ये अब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है, दो थे, अब ये सिंगल है। और कंबाइन ने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टीज, जो बिलो वाले ऑब्जेक्ट के हैं वो सर्वाइव हो गई। और जो कॉमन एरिया अगर था वो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं जिसमें मुझे ये आइकन बनाना है, गियर का आइकन, गियर का आइकन बनाना है, ठीक है, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। देखिए कितनी मजे की ऑप्शन, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल, ये सेंटर में हो गया। इसका कलर अगर आपने देना है दे दो, कोई इशू नहीं, अगर नहीं देना ना दो, खैर है, कलर देना दे दो ताकि आपको आइडिया हो। ये कलर दे दिया, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, इसका भी कलर दे दिया। अब आपने इसको क्या करना है, क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट इसके सेंटर में ले आए और इसको रोटेट किया कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक किया, कंट्रोल डी रिपीट किया। अब देखो कैसी कैसी चीजें बननी शुरू हो गई। इन दोनों, इन सबको सिलेक्ट कर लिया, कंबाइन करूंगा क्या होगा, वो गियर आइकन नहीं दिख रहा जिस तरह ऊपर, ये इस तरह की कोई चीज नहीं बनने वाली, लेकिन इनसाइड पुश करेगा, इनसाइड कट्स आएंगे, इनसाइड कट्स आएंगे। अब ये देखो कंबाइन, अगर आप गियर आइकन बनाए वही मैं आपको बताता हूं। कंबाइन मैंने क्या बोला था आपको, जो बिलो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज रह जाती हैं और जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये बनाया मैंने आपके पास, ये मैंने आपको बना के दिखाया कंबाइन में, फिर मैंने आपको ये बना के दिखाया कंबाइन में। सब में एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है। फिर ये मैंने बना के दिखाया कंबाइन में,
कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि नजर आए। ये लो, इसका कलर क्योंकि येलो है इसलिए ये दिख नहीं रहा, मैंने ब्लू कर दिया। ट्रांसपेरेंट वाला एरिया आपको आर पार दिख रहा है। देख रहे हो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं कंबाइन से। जो आपके पास कम से कम दो ऑब्जेक्ट जरूर हो, ज्यादा हो सकते हैं, जैसे ये सादा वाला सर्कल, जैसे कितने सारे मैंने रोटेशन में ऑब्जेक्ट बनाए। अप्लाई किस पे होती हैं सारे के सारे? अबव लेयर के ऑब्जेक्ट बिलो पे, जो सबसे बॉटम वाली लेयर होती है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और उसको कंबाइन में क्या करता है, जो एरिया कॉमन होता है उसे ट्रांसपेरेंट कर देता है। जो एरिया कॉमन होता है, जो एरिया कॉमन नहीं होता उस पर वो प्रॉपर्टीज लग जाती हैं जो बिलो की होती है। क्या ख्याल है? इससे हमें और डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि वो करता क्या है। कंबाइन, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करता है। बिलो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। जो आपका कॉमन एरिया होता है उसको कर देता है ट्रांसपेरेंट। मतलब जो ओवरलैप हो रहा होता है, आपस में ओवरलैप हो रहा होता है। तो इसका मतलब है आप कभी भी इस तरह के अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, आप बना के इस पे अप्लाई करके देख सकते हो। जिस तरह ये एक अदर ऑब्जेक्ट, ये मैंने इस पे स्टार बनाया और स्टार बना के इसका कलर वलर यहाँ से रेड दे दिया और इसको पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इसको मैं रोटेशनल के लिए यहाँ पे इसके सेंटर में ले आया। सेंटर में लाने के बाद कंट्रोल के साथ इसको मैंने राइट क्लिक करके रोटेट किया, कंट्रोल डी करके इसको रिपीट किया। रिपीट करने के बाद अगर मुझे कहा जाए इनको कंबाइन कर दो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया कॉमन? इसलिए मैंने येलो बैकग्राउंड दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अगर हम इसका प्रिंट निकालें तो ये जो बैकग्राउंड येलो ऐसे प्रिंट होगा। हाँ, येलो असल में बैकग्राउंड क्या है, वो एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर फिलिंग आपने रखी हुई है। हाँ पीडीएफ लेकिन में होगा ऐसे ही होगा। ये येलो बैकग्राउंड है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक एलिमेंट है, एक ड्राइंग एलिमेंट रेक्टेंगल है, उसके अंदर रेड फिल कर दो, व्हाइट कर दो, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो। कलर प्रिंटर होना चाहिए आपके पास, फिर ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे दिख रहा है। क्या ख्याल है? कंबाइन की समझ आ गई है? बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, और इसके आप बहुत सारी इस तरह की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो भी करना चाहो आप। ठीक है, तो कंबाइन के अलावा क्या होता है? इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया। एक कंबाइन होता है, एक इंटरसेक्ट भी होता है। जैसे ये, अब आपको ये वाली शेप चाहिए बनानी, मुश्किल वैसे। अभी ये दोनों को सिलेक्ट करो और इसकी अगली ऑप्शन की तरफ चले जाओ। वेल्ड क्या करता है? जिस हम वेल्डिंग वाला नहीं बंदा कर रहा होता है, दो चीजों को जोड़ देता है, ये वही होगा, वेल्ड हो जाएगा। ये लो, और जो दरमियान वाला पार्ट है वो बाउंड्री खत्म हो जाएगी, बाउंड्री दरमियान वाली, और एज ए होल एक फ्रेम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप ऐसी कोई क्रिएट करना चाहो एलिमेंट जो आपके पास वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन वेल्ड के साथ उसको आप यहाँ क्रिएट करके दिखाना चाहो, तो ये अब आपके पास एक शेप बनने लगी है वेल्ड। कलर अगर आप डिफरेंट रखना चाहो ताकि आपको पता चले कि हुआ गया है वेल्ड में। ये इसको इस तरह एक शेप बनाते हैं। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद अब मैं करता हूं वेल्ड। वेल्ड हो गया, अंडू करता हूं। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या? सरवाइव करती है प्रॉपर्टीज किसकी? सबसे बिलो ऑब्जेक्ट की। वेल्ड में और कंबाइन में फर्क है। वेल्ड में अब क्या कर रहा है अगर गौर करो, ये सारे ऑब्जेक्ट जो आपके ओवरलैप हैं उनको एज ए सिंगल बाउंड्री में
ले आता है, एज ए सिंगल बाउंड्री में ले आता है। और अगर एक चीज और मैं मजे की बात बताऊं, अगर ये इस तरह होते, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पे भी पड़ा होता साइड पे, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना भी हो, अब भी वेल्ड होगा। चेक कीजिएगा, जो ओवरलैप हो रहा होता है उसकी सिंगल बाउंड्री बन जाएगी, और जो ओवरलैप नहीं है, साइड में पड़े हुए हैं, वो भी वेल्ड हो जाएंगे इसके साथ। उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, डिस्टेंस पे है, लेकिन उसके साथ वेल्ड का एक रिलेशन हो गया। वेल्ड क्या करता है उसको कनेक्ट कर देता है उसके साथ। या वेल्ड नहीं करते, वो टांगा लगा दिया जी, वो वेल्ड हो गई जी चीजें आपस में। लेकिन इसमें एक मजे की चीज देख रहे हो कि जो अगर आपस में कनेक्ट नहीं भी है, डिस्टेंस पे भी है, वो उसकी प्रॉपर्टीज को पिक कर लेता है। लेफ्ट राइट वाले होंगे सिक्स है, हाँ इसका अलग कलर में तो वो नहीं दे पाएंगे। नहीं, ये एक ही है, क्योंकि वो वेल्ड हो सा वेल्ड हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। आउटलाइन दोगे, आउटलाइन अपनी होगी, जो दोगे आप सब पे कॉमन है आउटलाइंस पे, क्योंकि वेल्ड हो गया ना। इसकी वैल्यू हाई करोगे सब पे नजर आएगी, वेल्ड है। और इसको आप कर सकते हो अलग अलग। वो कैसे? ऑब्जेक्ट पैनल में जाके ब्रेक ए पार्ट, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की याद रखना, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको, अलग हो गया ये, जो ये है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन ये जो कि इसके अंदर ओवरलैप हो रहा था, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। जो दूर थे, जिसका कोई कनेक्शन नहीं था, जिसने शेप को चेंज होने में कोई इफेक्ट नहीं डाला था, वो अलग ही है। लेकिन जो इसके साथ कनेक्ट थे, वो आपके वेल्ड में उसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ उसने उसको कनेक्ट कर दिया, एक ही शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये है कि जब कोई चीज बन जाती है, बनाने के बाद अगर आप उसमें से उसको अलग भी करना चाहो, किया जा सकता है ब्रेक पार्ट। लेकिन ऐसी सूरत में जो आपके ऑब्जेक्ट का हिस्सा परमानेंट बन गए तो वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, हाँ वो तो जो आगे जो मर्जी करो, लेकिन अब ये इसका अब कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है। ये अलग है कि ऑब्जेक्ट है जो आपने ब्रेक पार्ट से लग किया। टाइम हो गया, कल क्या दिन है? कल वेडनेसडे है ना। मैं कल आके ना इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल्स और देखेंगे। और हम दो ऑब्जेक्ट को, अब ये देखो, ये भी तो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको वेल्ड किया गया था। ठीक है, अब ये वेल्ड हो गए, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। अगर मैं इसको ब्रेक पार्ट करूं, ये देखो, अब इसमें आपको ब्रेक पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसको कर नहीं सकता वो दो हिस्सों में। वो असल प्रॉपर्टीज, असल जो क्या थी, वो उसकी शेप वो खत्म हो गई, वो एक्चुअल प्रॉपर्टीज लूज कर गया। दो शेप्स थी, लेकिन वो वेल्ड करने के बाद अब उसको, हाँ वो थोड़ा डिस्टेंस पे होती, वेल्ड में किया होता तो कोई मसला नहीं था। जैसे ये है, ठीक है, एक ऑप्शन ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसके बाद आपके कुछ और ऑब्जेक्ट भी हैं, ये ये बना देते, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। वेल्ड करने को इसको भी वेल्ड कर सकते हो आप लोग, रोकेगा नहीं वो। ये देखो, ये वेल्ड हो जाएगा, वेल्ड हो गए। साइड पे क्लिक करो, ये लो, ये वेल्ड है। अब ये आपका रिस्पॉन्ड करेगा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको सर ये वेल्डिंग ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पैनल में जाके कंट्रोल के याद रखना, ये अलग अलग आपके हो गए, ये दो ब्रेक अपार्ट। लेकिन लेकिन अगर ये आपका एज ए ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट होता, तो फिर इसको ब्रेक अपार्ट आप नहीं कर पाते। जैसे ये ऐसे ऐसे कर देता हूं, इनको अगर मैं वेल्ड कर दूं, ये लो, अब ये हो गया वेल्ड, क्योंकि कॉमन एरिया था। अब अगर मैं कहूं, सॉरी, क्लिक करूंगा, वेल्ड है ना, तो इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे कंट्रोल के करते हैं, कंट्रोल के, ये देखो, ये अलग, ये अलग, ये कंट्रोल के इफेक्टिव होता है, जिसे बोलते हैं ब्रेक कर देना इनटू पार्ट्स। इफेक्टिव होता है अगर कॉमन ओवरलैप नहीं, ओवरलैप है तो फिर उसको अलग करना पॉसिबल नहीं रहता।
तो इसलिए आपने जब कभी ऐसा एक्शन करना है आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा कुछ ऑप्शंस को। अटेंडेंस कर लेते हैं कल हम, और अब आपने तैयारी शुरू कर देनी है ताकि आप ईद के बाद कोई अच्छी सी कोई चीज बनी होगी, अच्छा बना लोगे, अल्टीमेटली फायदा एडवांटेज स्टूडेंट्स आप लोगों को ही है, मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर अच्छी चीज बनेगी उसका क्रेडिट आपको ही मिलना है। तो इसलिए आपने उस सोच से बनाना है कि मैं कोई चीज बना के दिखाऊं। एक शौक होता है ना बंदे को, मैं खुद खुद बना के दिखाऊंगा कुछ ना कुछ है, और एप्रिसिएशन मिलेगी। ये एक तारीफ होती है ना, तारीफ के लिए बंदा भूखा होता है कि कोई अच्छी चीज बन जाए और उसकी तारीफ कर दी जाए, और आपके जो कंपेनियन, आपके जो क्लास फेलोज हैं वो भी कहे यार वाकई कोई चीज बनाई है। ऐसी चीज होनी चाहिए, बजाय कि कुछ भी नहीं करना, आगे वैसे ही बैठ जाना जैसे आज बैठे हैं वैसे उससे वो फायदा कोई नहीं फिर आने का क्लास में, है क्या ख्याल है? वो फिर आपको ना उसका आने, फिर आना जाना ही है फिर आपका। ले जी, मोहम्मद वासिफ, निदा प्रेजेंट ऑनलाइन है, ठीक है जी। और ठीक है, फिर मिस्टर हसनैन जहांगीर हैं, ये प्रेजेंट हैं हमारे पास। आयशा जावेद हैं, आयशा जावेद किधर गई? मोहम्मद, सॉरी, मुबर्रा है हमारे साथ ऑनलाइन, ठीक है। फिर मोहम्मद अहमद भी ऑनलाइन है। फिर मिस हिरा ऑनलाइन है। फिर मिस राफिया ऑनलाइन है। फिर मिस महरीन मौजूद हैं। मिस्टर इनामुल्लाह मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ मौजूद। नहीं नहीं, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल मुलाकात होती है, कल इंशाल्लाह मजीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अब आप, ओह सॉरी, ये बड़ा मसला हो गया। शुरू के 30 मिनट्स मास्टर पेज के हवाले से इम्पोर्टेंट था वो पार्ट, साउंड आ रही थी, अटेम्प्ट करना। अगर कोई कंफ्यूजन होगी मैं 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।